प्यारे दोस्तों, हैरान करने वाली और अनोखी कहानी सुनाने वाले हैं। इसे सुनकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ये कहानी है एक हाफिज एक कुरान लड़की का जिसकी शादी एक घोड़े से हो गई। मगर हैरानी की बात यह थी कि किसी इंसान की शादी एक बेजुबान जानवर से भला कैसे हो गई, वह भी एक हाफिज एक कुरान लड़की से। कहानी बहुत अनोखी और सब खामोश है, इसलिए इस कहानी को मुकम्मल सुनने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहेगा, तभी पूरी कहानी की असल हकीकत जान पाएंगे। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ आदमी रहता था। वह बहुत ज्यादा अमीर और दौलतमंद था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी, नौकर चाकर थे। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके महल नुमा घर में बहुत सारी घोड़े भी थे। घोड़े के साथ साथ उनके पास दुनिया की हर चीज मौजूद थी। उनके इस गांव में और भी बहुत सारे अमीर लोग रहते थे, बस उनके पास एक चीज की कमी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। इसी वजह से दोनों मियां बीवी हमेशा उदास और परेशान रहते थे। सेठ और सेठानी ने कोई ऐसा फकीर, कोई ऐसा दुआ ताबीज नहीं छोड़ा था। हर तरह के नुस्खे, हर तरह के हकीम से इलाज करवाया। मोहल्ले के लोगों ने जो जहां ले जाने के लिए बोला, सेठ ने अपने बीवी को वहां ले गया। लेकिन फिर भी सेठ औलाद जैसी नीमत से महरूम न था। उनको कहीं भी औलाद होने की कोई किरण नजर नहीं आई थी। उन्होंने बहुत सारे गरीबों और मस्कीनों को खाना भी खिलाया, 3 बच्चियों की शादी अभी कार्रवाई, मगर कोई भी औलाद होने का अलामत नजर नहीं आया। इसी तरह तेजी से वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि वह दोनों मियाँ बीवी बुढ़ापे की उम्र को पहुंचने लगे। एक दिन से अपनी बीवी से कहने लगा, हमारी इतनी जायदाद दौलत है, इन सारी दौलत को आखिर कौन संभालेगा? इन सब का वारिस कौन होगा? इस परेशानी की वजह से ना तो उनको खाने पीने का कोई होश था, ना ही दिन रात ठीक से आराम कर पा रहे थे। एक दिन सुबह सुबह उनके दरवाजे पर एक बुजुर्ग आते हैं। एक नौकर जाकर सेठानी को बताती है कि बाहर आने पर एक बुजुर्ग आए हैं, जो कह रहे हैं, इस घर की मालकिन से ही मैं कुछ ना कुछ लूंगा, नौकरों के हाथ से कोई चीज नहीं लूंगा। नौकर की यह बात सुनकर सेठानी एक कटोरा चावलों का भर कर दरवाजे पर आती है और वह चावल उसे बुजुर्ग की झोली में डाल देती है। वह बुजुर्ग देखने में बहुत ही नेक लगाते थे। उनके चेहरे पर देखा तो कहने लगा कि बेटी, तुम्हें क्या कोई परेशानी है? तुम्हारा चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है। तुम्हारे चेहरे की परेशानी को आराम से हर कोई पढ़ सकता है। तुम्हें ऐसी कौन सी परेशानी है जो अंदर ही अंदर खाए जा रही है? वह अमीर औरत अपनी परेशानी उससे बुजुर्ग को बताती है कि हमारी औलाद नहीं है, हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा भी नहीं है। हमारी इतनी ज्यादा दौलत है, मगर इसका कोई बारिश नहीं है। बस यही दुख और मैं अपने सीने में कई सालों से लिए फिर रही हूँ। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग उसे सेठानी की परेशानी सुनकर गंदा हुए। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद खाने वालों की बेटी, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी औलाद वाली ख्वाहिश तो पूरी हो सकती है, मगर कुछ सालों के लिए, क्योंकि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा, लेकिन वह सिर्फ 14 साल तक ही जिंदा रहेगा। उसके बाद वह मर जाएगा। इससे ज्यादा बेटी मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। बस तुम ये समझो कि चंद साल का ही सही, औलाद का तुम्हें जरूर सुख मिलेगा। फिर उसे बुजुर्ग ने अपने झूले में हाथ डालकर थोड़े से चावल सेठानी की मुट्ठी में रखे और कहने लगा कि इन चावलों की खीर पीकर तुम दोनों मियाँ बीवी खाना, और इससे तुम्हें एक बेटा पैदा होगा। सेठानी सोचने लगी कि चलो 14 साल के लिए ही सही, आखिर बेटा पैदा होने की खुशी तो मिलेगी। 14 साल हमारे पास तो बेटा होगा। वैसे भी किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन कितने साल जिग और कौन कब मरेगा, ये सब तो अल्लाह है। सेठानी अल्लाह वाले बुजुर्ग से आंखों में आंसू लिए कहने लगी, बस हमारे लिए यही काफी है कि हमारी औलाद होगी। मैं 14 साल तक अपने बेटे की बहुत खिदमत करूंगी, उसको की जान से प्यार करूंगी, और वैसे 14 साल तक भी
आखिरकार इस दौलत को कौन संभालेगा, कौन वारिस बनेगा। आखिर यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। उसे दिन सेठानी ने अपना सारा कामकाज जल्दी खत्म किया। अपने शहर के पास आए और आकर उसको सारा वाकया बताया कि देशों से इलाज करवाया है, मगर हमें उनसे कोई भी फल नहीं मिला है। सेठानी कहने लगी कि जब इतना कुछ किया है तो एक ये भी करके देख लेते हैं, हो सकता है इसी से हमें कुछ फल हासिल हो जाए, हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए। अगर हमने उससे बुजुर्ग की बात न मानी तो क्या पता वह नाराज हो जाए। उन सेठ को भी अब तक किसी बात पर भी यकीन नहीं था, लेकिन वह अपनी बीवी की वजह से मान गए, कहीं मेरी बीवी को कोई दुख न पहुंचे। फिर दूसरे ही दिन वह दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की इबादत करते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं, अपने हाथों से बनती है, और उससे खीर को दोनों रात को मिलकर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजारने के बाद सेठ की बीवी हमला हो जाती है, यानी प्रेग्नेंट हो जाती है। वह दोनों बहुत खुश होते हैं। सेठ अपनी बीवी से कहता है कि देखो, वह बुजुर्ग तो वाकई में सच कह रहे थे, उन्हीं की वजह से आज हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है। ऐसे ही खुशी उसके 9 महीने गुजरे। 9 महीने गुजरने के बाद सेठानी ने एक बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। सेठानी ने अपने बेटे का नाम अकबर रखा और 7 दिन तकसीम होता रहा और कई दिनों तक अपने सारे गांव वालों को खाना खिला रहा। फिर उसे सेठ ने एक बहुत बड़े जादूगर को अपने पास बुलाया, क्योंकि हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताता था। उसे अपने जादू के जरिए से पता किया कि यह बच्चा सिर्फ 14 साल तक जिंदा रहेगा। इस जादूगर की बात सुनकर सेठानी को उसे फकीर अल्लाह वाले बुजुर्ग की बात याद आ जाती है। पहले तो वह दोनों बहुत दुखी हुए, फिर वह सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने हमको औलाद का सुख तो दिया है, चाहे कोई साल ही क्यों ना। फिर वह दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे की परवरिश पर बहुत लाड प्यार करते हैं, बहुत खुश होते हैं। वह अपने बेटे की हर ख्वाहिश हर जीत को पूरा करते हैं। सेठ अपने बेटे को घर पर ही दिन की तालीम दिलवाता है और अपने बेटे की हर ख्वाहिश को घर में ही पूरा करता है। हर चीज घर में हो रही थी, उसको ऐसे ही हर अच्छे बुरे का पता चल जाता है। इसी तरह से दिन गुजरते गए। अब उनका हल्का हो जाता है। उनका अकबर बेटा अपने आप से कहता है कि अब्बा जान, मुझे अपनी जमीनों को देखना है, मैं तो कभी घर से बाहर नहीं निकला, मुझे इस घर के अलावा किसी चीज का अब मुझे क्या पता कि आपकी जमीन किस किस जगह पर है। पहले तो सेठ अपने अकबर बेटे की बात सुनकर परेशान हुआ, क्योंकि उसकी उम्र 12 साल हो चुकी थी और वह नहीं चाहता था कि इन 2 सालों में उनके साथ कोई अनहोनी पेश आए, मगर वह सब अपने अकबर बेटे को नहीं बता सकता था। फिर वह अपने चेहरे पर थोड़ी खुशी लाकर कहने लगा कि हाँ हाँ बेटा, तुम जहाँ चाहे चले जाओ, तुम्हें घूमकर अपनी सारी जमीन देखनी चाहिए। आखिरकार कल को तुम ही सारी बनोगे। बात याद रखना, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये तुम कभी भी किसी से मत बताना। बहुत ही फर्माबरदार था कि आप मेरे बेटे की शादी कर दे, ताकि मेरा बेटा अपनी बची हुई जिंदगी को अच्छे से गुजार सके। सेठ ने कहा कि ठीक है, इतनी कम है, हम कैसे इसकी शादी कर दे। लगा मुझे पहले उसे फकीर बुजुर्ग से पूछना होगा, जिसने हमें 12 साल पहले बेटे की खुशखबरी सुनाकर ये बताया था कि आपका बेटा 14 साल जिंदा रहेगा। फिर वह अपने नौकरों को हुक्म देता है कि तुम उसे फकीर बुजुर्ग को तलाश करके लाओ, जो 12 साल पहले हमें चावल देकर गया था। उसके नौकर काफी ज्यादा उससे फकीर अल्लाह वाले बुजुर्ग को ढूंढते हैं। आखिरकार उनका बुजुर्ग मिल जाता है, जो कि जंगल में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। फिर उन बुजुर्ग फकीर को बड़े ही प्यार और अदब एहतराम के साथ उसमें हाथ जोड़कर बैठ गया और उनको कहने लगा कि सरकार, 2 साल मेरे बेटे की जिंदगी बाकी रह गई है, अब मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूं, तो आप मुझे बताएं कि मैं अपने बेटे की शादी कैसी लड़की से करूं। उन फकीर बुजुर्ग ने कहा कि आप अपने बेटे की शादी एक हाफिज कुरान लड़की से करवाए गाड़ी हो, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज है जो तकदीर बदल सकती है। वह तलाश किया और अपने अकबर बेटे का निकाह उसे लड़की से करवा दिया। घर से थी
मगर बहुत ही नेक और परहेजगार थी। सेठ ने अपने अकबर बेटे को नसीहत की, बेटा तुम इस बात की खबर न होने देना उनको, तो अपनी बीवी के साथ खुशियां मनाता मौज मस्ती करता, मगर आधी रात को अपने बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता और वह सुबह होने से पहले ही अपने बिस्तर पर आकर सो जाता। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब अकबर का चौथा साल खत्म होने में कुछ दिन बाकी रह गए थे। एक दिन अकबर की बीवी रात को जाग जाती है। जब उसने देखा कि बिस्तर खाली है, वह अपने घर पर हर जगह देखी है, मगर उसको कहीं भी अकबर की कोई खबर नहीं मिलती। वह किसी से कुछ कहती नहीं, वह खामोश रहती है, अपने कमरे में जाती है तो देखी है कि अकबर अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। वह अपने शहर से कुछ नहीं पूछता, वह ऐसा ही करता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। वह अपने शहर की इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है और सोचती है कि आखिर मेरा शहर रात को कहाँ चला जाता है, किसी से मिलता है, क्या करता है। मगर वह अपने शहर से कुछ नहीं पूछता, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं मेरा शहर मुझसे नाराज ना हो जाए। झगड़ा से भी इस बारे में कुछ नहीं पूछता, वह अपने इस गम को अंदर ही अंदर उठती रहती है। उसको खाने पीने की भी कोई फिक्र नहीं रहती। एक दिन उनके घर में फूल बेचने वाली बुढ़िया आई। वह हमेशा से ही उससे घर में फूल देने के लिए आया करती थी। अकबर की बीवी उससे बुढ़िया से खुश होकर फूल खरीद लेती थी। जब अकबर की बीवी उससे बुढ़िया से फूल लेने आता है तो बुढ़िया उसको देखकर कहती है कि बेटी तुम्हें क्या परेशानी है, कौन सा दुख है, तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ। अकबर की बीवी कहने लगी कि अम्मा क्या बताऊं, मेरा शहर रात को कहीं चला जाता है और सुबह होते ही अपने बिस्तर पर आकर सो जाता है। वह रात को किसके पास जाता है कि लड़की से मिलता है। मुझे इसका कोई हेल्प नहीं की वजह से मुझे भूख नहीं लगती। तुम ऐसा करना कि आज रात तुम जगती रहना और ध्यान रखना कि तुम्हारा शहर कहाँ जाता है और किसके पास जाता है। वह कहने लगी कि अम्मा अगर मुझे नींद आ गई तो फिर वह बुढ़िया कहने लगी कि तुम अपने हाथ पर छोटा सा जख्म बनाकर उसे पर मिर्ची चीर लेना, उसकी जलन से तुम्हें नींद नहीं आएगी। फिर दूसरी रात अकबर की बीवी बिल्कुल ऐसे ही करती है, अपनी उंगली पर छोटा सा बनाकर उसके ऊपर मिर्ची लगा लेती है। वह रात भर जागती है, मगर जैसे ही उसकी आंख लगती है तो वह अकबर अपने बिस्तर पर से गायब होता है। अगली सुबह जब वही बुढ़िया उधर से गुजरी तो अकबर की बीवी से पूछा कि बेटी क्या हुआ, कुछ पता चला। वह कहने लगी कि नहीं अम्मा, रात को मेरे जख्म पर जब जलन कम हुई तो मुझे नींद आ गई थी, उसके बाद मुझे फिर पता नहीं चला कि क्या हुआ। बुढ़िया कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटी, आज तुम अपने एग्जाम को थोड़ा बढ़ा कर लो, फिर उसे पर मिर्ची चीर लेना, फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। फिर जब तुम्हारा शहर अपने बिस्तर से उठकर जाने लगेगा, उसके सामने खड़े होकर पूछना। अकबर की बीवी ने बिल्कुल ऐसे ही किया। आज रात उसको नींद नहीं आ रही थी। जब उसका शौहर रात को अपने बिस्तर से उठकर जाने लगा तो जिस तरह बुढ़िया ने उसको बताया था उसके रास्ते पर खड़ी हो जाना, तो उसने ऐसा ही किया। जब वह अपने दरवाजे से बाहर जाने लगा तो वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पहले मुझे बताओ और फिर यहाँ से जाना होगा। पर अपनी बीवी को समझने की बहुत कोशिश किया कि अगर मैं तुम्हें ये बात बता दी तो तुम मुझे दोबारा कभी नहीं मिल पाओगे। कि ठीक है कि तुम कहाँ जाते हो, किसी से मिलते हो, क्या बता दीजिए। अकबर बेचारा अपनी बीवी आगे झुक जाता है। उसकी जिद के आगे उसकी एक भी ना चली। उसे वक्त अकबर की उम्र 14 साल पूरा होने को ही थी और 15 साल शुरू होने वाला था। चावल लेकर चावल देता है और कहता है, पहले अपने दाएं हाथ वाले में जैसा था, एक बात याद रखना, भूल गए तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। अकबर की बीवी मकर शहर किस वाले चावल उसके ऊपर फेंक देती है तो अकबर एक सफेद घोड़े में बदल जाता है। उसे घोड़े की लंबी गर्दन, उसके ऊपर बड़े बड़े बाल तेजी के साथ घबरा जाती है। और जो उसके शहर में कहा था कि बाएं हाथ वाले चावल बाद में मेरे ऊपर फेंक देना, वह उसे घोड़े को देखते ही चावल फेंकना भूल जाती है।
वह घोड़ा उसकी आंखों के सामने ही अपने घर से बाहर चला जाता है। घोड़ा जब घर से बाहर जाता है तो फिर वह वापस नहीं आता। अकबर की बीवी जब अपने होशो हवास में आती है तो अपने आप को बहुत पूछती है कि उसने बाएं हाथ वाले चावल उसके ऊपर क्यों नहीं फेंका। अब उसे उसकी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अकबर अब उसे घर में वापस नहीं आने वाला था। जब सुबह हुई तो अकबर के माँ बाप को उसे सारे वाक्य का पता चला। उन्हें बहुत दुख होता है। वह दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पकड़ लेते हैं और अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आएगा। बस यही सोच में रहते हैं। इसी तरह 2-4 दिन गुजर गया। फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने का वक्त गुजर गया, मगर उनका अकबर बेटा अपने घर वापस नहीं आया। और माता चलता है नौकरों को आसपास के इलाकों में अकबर को तलाश करने के लिए भेजता है, मगर फिर भी उसका कुछ पता नहीं चलता। अकबर की बीवी हर वक्त अपने आप को खोजती रहती कि उसने अपने ही हाथों से अपने शहर को खो दिया। फिर एक दिन उसने सोचा कि वह कुछ भी करके अपने शहर को वापस लाकर रहेगी। फिर एक दिन वह उठकर अपने सास ससुर के पास जाती है और जाकर रहती है कि माँ की जो कुछ मैंने अपने शहर के लिए गुनाह किया है, वह इस गुनाह की वजह से मुझसे नाराज होकर चला गया। अब मैं उसको किसी भी कीमत पर तलाश करके लाना चाहती हूँ। आप मुझे इजाजत दे ताकि मैं अपने शहर को तलाश करके ला सकूं। उन दोनों मियाँ बीवी को और क्या चाहिए था। अगर उनका बेटा किसी भी तरीके से वापस आता है तो उन्हें जो करना है करो, जहां जाना है जो, मगर हमारे बेटे को वापस लेकर आओ जाओ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। रूप बदलकर एक बहुत बड़ी आलिम बन जाती है। वह अपने आप को हिजाब में लपेट कर रखती है। अल्लाह की इबादत गुर्जर वह पहले ही बहुत ज्यादा थी। अब वह अपने आप को फुल पर्दे में रखकर अपने साथ खाने पीने का सामान, अपने साथ कुछ पैसे लेकर निकल पड़ती है और अपने इलाके की हुदूद में जाकर, जहां यूं पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां जाकर एक लंगर खाना खोल लेती है और वहां पर आने वाले लोगों को मुफ्त में खाना खिलाती है। वह खाना खाने वालों के लिए एक शर्त रखती है, अगर जिसको पेट भर कर खाना खाना है तो वह कोई ना कोई अजीब या फिर कोई नई बात बताए। लंगर बांटने वाले मालकिन को ऐसे ही रोज लोग आते हैं और कोई ना कोई नई बात कर चले जाते हैं, मगर अकबर की बीवी को अपने मतलब की बात का अभी तक किसी से कुछ पता न चला। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ जो फूल बेचने वाली बुढ़िया है, उसका एक तोता था। वह बुढ़िया सारा दिन अपने पोते का ख्याल रखती, क्योंकि उसकी बहू और बेटा दोनों काम पर चले जाया करते थे। उनके घर में एक बकरी थी जिसका दूध निकालकर वह अपने पोते को पिलाता थी। उसकी दिन को देखभाल वही किया करती थी। इस तरह वह बुढ़िया रोज अपने पोते को सलकर उसे बकरी के लिए चारा लेने के लिए खेतों में चली जाती थी और साथ में एक टोकरी भी ले जाती थी। उसे टोकरी में खेतों से फूल तोड़कर लाया करती थी और अपनी बहू और बेटे के घर आने से पहले पहले वह लोगों के घरों में जाकर फूल को भेज दिया करती थी। एक दिन बुढ़िया को फूल बेचते बेचते काफी टाइम हो गया कि उसके बहू और बेटा दोनों ही घर पर आ चुके थे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अकेला घर पर रो रहा है। इतने में बुढ़िया भी फूल लेकर घर आ गई। उसके बहू और बेटा दोनों ही अपनी माँ को बातें सुनने वालों की माँ, तुम बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी। बुढ़िया कहने लगी, बेटा मैं तो बकरी के लिए चारा लेने गई थी और मुझे फूल इकट्ठे करते करते टाइम हो गया। उसकी बहू भी कहने लगी कि माँ, आज के बाद मेरे बेटे को अकेला छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर अब आपने ऐसा किया तो आपके घर में खाना नहीं मिलेगा। वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटा, अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। इतने दिन वह बुढ़िया चारे के लिए दोबारा उसी जगह चली जाती है। उसने देखा कि बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, तो वह बुढ़िया लालच में आकर फिर से पेट करते करते फिर जब वह घर आए, वह बुढ़िया रात भर में बैठी रही। सुबह होते ही वह फिर से फूल इकट्ठे करने के लिए निकल गई। उसने देखा कि आपका काफी अंधेरा हो गया है,
तो उसको गांव का कोई रास्ता ठीक नजर और अंधेरे में अपनी आंखें खोल खोल कर देख पता नहीं चल रहा था। फिर वह थोड़ा आगे चली तो उसने देखा कि एक गाय जिसके गले में एक घंटे वाली रस्सी लगी हुई थी, जो कि मैदान में घास चल रही थी। उसे बुढ़िया ने सोचा कि मैं इस गाय के पीछे पीछे चलती हूँ तो गांव में पहुंच जाऊंगी। यही सोचकर बुढ़िया उसे गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गे चलते चलते कई मैदान पर कर जाती है। जब भी मैदान पर आती है तो उसे मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर होता है। जब गाय ने अपना सींग के साथ उसे पत्थर को मारा तो पत्थर अपनी जगह से हिला। तो बुढ़िया ने देखा कि वहां पर एक घर है जहां पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां। वह गए सीढ़ियां नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया भी उसे गाय के साथ सीढ़ियां नीचे उतरती आ रही थी। उसे बुढ़िया ने देखा कि उसे घर के अंदर तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। उसे बुढ़िया को घर के अंदर कुछ अजीब सा मंजर देखने को मिल गया कि गले में जो घंटी वाली रस्सी थी वह अपने आप उतर गई और गाय एक जगह जाकर खड़ी हो गई। उससे गाय का कोई दूध निकल रहा था, मगर कौन निकल रहा था कुछ दिख नहीं रहा था। उससे बुढ़िया को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह बुढ़िया ये सब कुछ देखकर घबरा गई और सोचने लगी कि है अल्लाह, मैं किस जगह पर जाकर फंस चुकी हूँ। इधर उधर छुपाने के लिए जगह तलाश करने लगी, मगर उसकी कोई जगह ना मिली तो रोशनी थी। वह बुढ़िया खामोशी के साथ के अंदर दाखिल। वहां पर एक घोड़ा खड़ा हुआ था। देखते ही देखते घोड़ा एक खूबसूरत इंसान में तब्दील हो गया और वह लिबास पहने बेड पर बैठ गया। वहां पर आकर बैठा। उसके सामने एक खान की प्लेट और प्याली दूध बार आए। वह भी कई तरह की चीज पेश की गई और कौवा बैठा हुआ था। अकबर ने खाना खाया, दूध की प्याली और मुंह में पान खाया। फिर सोने से पहले कौवे से पूछने जवाब दिया कि आपकी माँ बाप आपके घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत दुखी है कि हमारी जमीन कौन संभाल रहा है। कौवा कहने लगा कि सेठ साहब एक खास नौकर संभाल रहा है। फिर उसने पूछा कुरान बीवी क्या करती है कि आपकी बीवी इलाके के बाहर जाकर मुफ्त में खाना खिलाती है और उनसे हर नई बात के बारे में पूछता है। बुढ़िया कोने में खड़ी होकर यह सब कुछ देख रही थी। उसने ऐसा अजीब मंजर जिंदगी में पहली बार देखा था। वह बुढ़िया सब कुछ भूल कर आगे क्या होता है ये सब देखने लगी। फिर उससे बुढ़िया को कुछ अजीब नजर ना आया। फिर इसी तरह रात गुजर गई और सब सुबह हो गई। सुबह होते ही अकबर उससे पलंग से उठा और देखते ही देखते एक घोड़ा बनकर बाहर आ गया और बाहर आते ही वह तेजी से उसे घर से बाहर की तरफ दौड़ने लगा। रात की तरह उसे गाय का फिर किसी ने दूध निकला उसके गले में। फिर से घंटियां आ गई। फिर वह गाय भी घर की सीढ़ियां चढ़ने के लिए आगे बढ़ी तो बुढ़िया ने सोचा कि मैं भी इस गाय के पीछे ही इस घर से अब निकलने समझदारी समझेगी। अगर यहाँ रही तो यह ना हो कि किसी मुसीबत में फंस जाऊं। गाय के साथ उसे घर से बाहर आए। बाहर आते ही उसे गाय के मुंह के आगे फिर जंगल की तरफ खेतों में चली गई और बुढ़िया कुछ सोचते हुए उसे इलाके की तरफ जाने लगी। जल्दी से किसी को बता दो, यह ना हो कि मैं भूल जाऊं। उसको एकदम से याद आया इस इलाके में एक बहुत ही नेक औरत है जो कि नई बात बताने वाले को बहुत ही उम्दा किस्म का खाना खिलाती है और मुझे ज्यादा भूख लगी हुई है। अगर उसने एक औरत को मेरी नई बात पसंद आ गई तो बाकी की सारी जिंदगी खाने पीने की जो परेशानी है खत्म हो जाएगी। फिर वहां चलते चलते एक औरत ने एक झोपड़ी बनाई हुई थी जहां पर वह लोगों को खाना खिला रही थी। या उसे झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई। वह फौरन से कहने लगी कि मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। जब अकबर की बीवी को यह मालूम हुआ कि एक बुढ़िया खाने के लिए आए है तो उसने अपने नौकरों को कहा कि जल्दी से इस बुढ़िया के लिए अच्छे से खाने का इंतजाम करो। नौकरों ने जब बुढ़िया कहने लगी कि कुछ नहीं बेटा, मैंने सुना है यहाँ पर मुफ्त खाना मिलता है इसलिए मैं खाने को चली आई। वह नौकर कहने लगा ठीक है,
आपको खाना मिल जाएगा। उसको बहुत अच्छे आपको एक नई बात बतानी होगी, पर बुधिया कहने लगी कि हाँ, मुझे एक नई बात पता है। तो वह नौकर उसे बुढ़िया को अंदर लेकर आए, क्योंकि अकबर की बीवी का हुक्म था कि अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग यहाँ पर खाने के लिए आए, उसको बहुत अच्छे से खिदमत करना। नौकर ने उससे बुढ़िया को बहुत अच्छे और उम्दा किस्म के खाने दिए। वह बुढ़िया 2 दिन से भूखी थी। खाने देखते ही खाना खा लिया। तो फिर नौकरों ने उससे बुढ़िया को नए कपड़े भी दिए। उससे बुढ़िया ने वह नए कपड़े पहने और बहुत खुश हुई जब उसके नौकर बुढ़िया को अकबर की बीवी के पास लेकर गए। तो बुढ़िया और अकबर की बीवी ने जल्दी से एक दूसरे को पहचान लिया। पहले वह दोनों इधर, आपने कौन सी ऐसी नई बात अच्छी है? वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटी, मैंने तो कोई बात नहीं देखी। वह तो मैं 2 दिन से भूखी थी, इसलिए जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे खाना दो। अकबर की बीवी कहने लगी, अम्मा तुम घबराओ नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अगर आपके पास कोई नई बात है तो आप मुझे बता दे। मगर बुढ़िया बात को डालती रही। वह अकबर की बीवी कहने लगी कि मुझे लगता है आपने जरूर कुछ नई बात अच्छी है। अगर आप मुझे बता दे कि वह नई बात क्या है तो मैं आपसे वादा करती हूँ मेरी सारी जिंदगी आपकी खिदमत गुजरी में गुजरेगी। सुनकर बुढ़िया सोचने लगी, चलो मेरा तो पहले ही कोई ठिकाना नहीं, वह बात बताए देता हूँ ताकि मेरी बाकी की जिंदगी आराम से गुजरे। फिर उससे बुढ़िया ने जो कुछ घर में देखा वह सब कुछ उससे अकबर की बीवी को बता दिया। वह बुढ़िया की बातें सुनकर हाफिज ए कुरान लड़की सोचने लगी, जरूर वह मेरा शहर ही होगा। फिर वह उससे बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा लड़की हो, तुम्हें वहां पर कोई नुकसान भी हो सकता है। मगर वह हाफिज ए कुरान लड़की उससे बुढ़िया की एक बात नहीं सुनती। वह कहती है कि अम्मा आप मुझे उससे जगह पर अभी के अभी ले चलो, इस जगह पर रात को ही जाना होगा। दूसरे दिन वह बुढ़िया कुरान लड़की को साथ लेकर उसे मैदान में चली गई और वह गाय का इंतजार करने लगी। जब शाम हुई तो गाय आई, उसने अपने सेन के साथ पत्थर को हिलाया तो पत्थर गाय के मुंह से हट गया। जब वह गाय नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया कहने लगी, बेटी जल्दी करो, इस गाय के साथ ही हमें सीढ़ियां नीचे उतरना है। बुढ़िया उसे लड़की को लेकर एक कोने में छुप जाती है और कल की तरह फिर से वही मंजर देखने को मिला। उसे गाय का कोई दूध निकल रहा था। सफेद घोड़ा दौड़ता हुआ आया और आते ही उसने शहजादे का रूप बदल लिया और जाकर एक पलंग के ऊपर बैठ गया। सब कुछ खाकर पलंग के ऊपर बैठता है और अपने सामने बैठे कौवे से पूछता है, बताओ कि मेरे मन आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? कौवा अकबर की बात सुनकर खामोश ही रहता है और वह उदास हो जाता है। अकबर उसकी खामोशी और उदासी को देखकर कि उसके माँ बाप ठीक नहीं, सोने लगा कि अब मेरे पीछे जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, बर्दाश्त अब खत्म हो जाती है। वह भाग कर आती है और अपने शहर के पास पकाने लगती है। तभी अकबर उसको देखकर उठकर बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है। कुरान लड़की अपने शहर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, कहने लगी कि मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपसे यह नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। अब आप मेरे साथ घर चले, आपकी याद में आपकी माँ बाप ने बिस्तर पकड़ लिया है और वह कुछ ठीक से खाते पीते नहीं है, उनकी सेहत खराब हो रही है। अकबर कहने लगा कि पहले तुम एक बार गलती कर चुकी हो, या गलती ना करना, जर भी नहीं आऊंगा और अल्लाह के हुजूर